कर लेते हैं कि एनिमल टिश्यूज जो है वो चार कैटेगरी में, चार ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला है एपिथेलियल टिश्यू, फिर कनेक्टिव टिश्यू, फिर मस्कुलर टिश्यू और फिर न्यूरल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यूज का मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन का, और ये 6 पार्ट में डिवाइड रहता है: स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सीलिएटेड कॉलमनर और ग्लैंडुलर। ठीक है, इसको हमने डील पढ़ लिया है। जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं वो तुम्हारे 4 प्रकार के दिए हैं। एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है, जैसे कि टेंडन्स और लिगामेंट्स आ जाता है। और फिर तुम्हारा एडिपोज टिश्यू होता है, यानी कि फैट, जो यहाँ पे फैट के लिए डिपॉजिट होती है। नेक्स्ट कार्टिलेज है, फिर बोन है, फिर फ्लूइड है। फ्लूइड में आपके ब्लड और लिम्फ आ जाता है, हमने डिटेल में पढ़ लिया है। मस्कुलर जो मसल टिश्यूज होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड और कार्डियक। जो स्ट्रेटेड होते हैं उसमें स्ट्राइप्स होती है, मतलब ऐसे बैंड्स रहते हैं, लाइट और डार्क बैंड रहते हैं। ये वॉलंटरी होती है, मतलब हमारे विल के कंट्रोल में होती है। जो अनस्ट्रेटेड मसल होती है वो उसमें स्ट्राइप्स नहीं पाई जाती है और वो इनवॉलंटरी होती है, मतलब हमारे विल के कंट्रोल में नहीं होती है। कार्डियक मसल सिर्फ और सिर्फ हार्ट में पाई जाती है और ये भी स्ट्रेटेड होती है, ब्रांचेस भी होती हैं और ये भी इनवॉलंटरी होती है। जो न्यूरल होती है वो न्यूरॉन से मिलकर बनती है, और जो न्यूरॉन होता है न्यूरॉन्स, एक्सॉन्स ऑफ द न्यूरॉन्स फॉर्म द नर्व्स, और न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन्स होते हैं वो मिलके नर्व्स बनाते हैं। तो इसके बाद जो ये टिश्यू चैप्टर है ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। मैंने पार्ट ए में प्लांट टिश्यूज बताए थे, पार्ट बी में मैंने आपको एनिमल टिश्यू पूरा डिस्कस कर दिया है। इसी एनिमल टिश्यूज जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड एक प्रोग्रेस चेक है, तो इसको आप अटैम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस